हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह। आपके अपने YouTube चैनल मैथोगे पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज चल रहा है और इसमें मैंने आपके लिए 3 वीडियोज आपके लिए बना दिए। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हमने 3 वीडियो में अधिकतम जितने भी संभव क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, वो हमने हल करने की कोशिश की है। अब आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम 3 टाइप के क्वेश्चन और हल कराने वाले हैं। जैसे किस्त योजना से संबंधित क्वेश्चन है, किस्त योजना में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम यहाँ हल कराने वाले हैं। और एक टाइप के क्वेश्चन वो हैं जैसे कोई व्यक्ति बैंक से कुछ पैसे उधार लेता है और उन पैसों में से 2 साल बाद या 3 साल बाद कुछ पैसे जमा करा देता है, फिर बाद में लास्ट में वो पैसे जमा करा देता है, फिर उसमें दर पूछी जाती है। दोस्तों, तो इस प्रकार से मैं आज 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे, आपको लक्ष्य निश्चित मिलेगा, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं प्लीज़ वो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो चैनल है वो क्या है, थोड़ा रफ्तार पकड़ जाए। दोस्तों, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से मैं इस चैनल को और आगे ले जा सकता हूँ। मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं और बेहतर वीडियो आने वाली हैं, और अगर मेरी पिछली वीडियोज में कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से मुझे सपोर्ट प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग मेरी वीडियो से किस प्रकार जुड़ पा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी टॉपिक में कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डाउट वीडियो आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में सबसे पहले हम किस्त संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। इंस्टॉलमेंट, किस्त संबंधी दोस्तों 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक प्री इंस्टॉलमेंट और एक पोस्ट इंस्टॉलमेंट। प्री इंस्टॉलमेंट और पोस्ट इंस्टॉलमेंट आपको मैं बस एक क्वेश्चन टाइप बता रहा हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहली टाइप के क्वेश्चन में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि कोई साइकिल है और साइकिल का मूल्य मान लो 1000 रुपया है, साइकिल का मूल्य मान लो 1000 रुपया है, तो उसमें आपसे वो क्या कहेगा कि आप 100 रुपये नगद दे दीजिए और 500 की आप 2 किस्त और आपको दे देगा वो। या फिर ऐसे कहेगा कि आप इतने रुपये नगद दे दीजिए, बाकी के पैसे आप किस्तों में दे दीजिए। तो इस प्रकार से उसका मूल्य, जैसे साइकिल जो भी है उसका मूल्य किस्त योजना में कुछ ज़्यादा बैठता है, तो उसमें आपसे दर पूछ ली जाएगी। क्या पूछ ली जाएगी दोस्तों? दर पूछ ली जाएगी। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिन्हें हम पोस्ट इंस्टॉलमेंट कहते हैं, उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे, आपको ऋण दे दिया जाएगा, उन पैसों को किसी निश्चित दर से और किसी निश्चित किस्तों में आपको वो पैसे जमा कराने हैं, तो उसमें आपसे किस्त की राशि पूछी जाएगी जो कि समान रहेगी। तीसरे टाइप जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आज दोस्तों, वो ऐसे रहेंगे कि जैसे हमने किसी बैंक से पैसे लिए और पैसे लेने के बाद में हमने बीच में कुछ पैसे जमा करा दिए, और लास्ट में और टोटल पैसे दे करके हमने उसको रफा दफा कर दिया, हिसाब किताब बराबर कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इस पूरे सौदे में रेट क्या रही। तो आइए दोस्तों, हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। आइए दोस्तों, सवाल नंबर पहला है, एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 वर्ष तक 400 रुपये की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है, दर ज्ञात करो। दोस्तों, वीडियो देखने से पूर्व प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और अगर आपके कोई रिश्तेदार हो या फिर आपका कोई दोस्त हो जो ऐसे ही तैयारी कर रहा हो, उसे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। साइकिल का जो मूल्य है वो कितना है दोस्तों? साइकिल का
नगद मूल्य, नगद खरीदने पर कितना मूल्य है दोस्तों साइकिल का? 1500 रुपये। अगर साइकिल को किस्तों में खरीदा जाए तो साइकिल 350 रुपये नगद और 400 रुपये की 3 किस्तों में खरीदी जा सकती है। तो 350 रुपये नगद और 400 रुपये की 3 किस्त कुल मिलाकर कितनी हो गई दोस्तों? 350 प्लस 1200 यानी कि कितना हो गया? 1550 रुपये। कितना हो गई दोस्तों? 1550 रुपये। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? समेकित मूलधन ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? समेकित मूलधन ज्ञात करते हैं। तो पहले वर्ष का समेकित मूलधन कितना होगा? 1500 रुपये में से 1500 रुपये में से कितने घट जाएंगे? 350, यानी ये हो गया 0, 10 में से 5 गए 5 और 15 में से 4 गए तो 11। पहले वर्ष का मूलधन हो गया 1150, दूसरे वर्ष का हो जाएगा 1150 में से वो किस्त कटेगी कितने की? 400 रुपये की। 400 रुपये की किस्त कटी तो 0 में से 0, 5 में से 0 गई 5, 11 में से 4 गया तो 7, यानी कि 750 रुपये। अब तीसरे वर्ष का मूलधन कितना होगा दोस्तों? 750 रुपये में से 400 रुपये की किस्त कट गई, ये हो गया आपका 7 में से 4 गया 350 रुपये। तो दोस्तों हमें 3 वर्ष तक की कह रहा है तो हम 3 वर्ष तक का मूलधन यहाँ ज्ञात कर लेंगे। समेकित मूलधन ये हो गया 0, 5 और 5 10 और 5 15, हासिल लगी 1, 7 3 10 और 1 11 और 11 22, यानी कि टोटल 3 वर्ष का समेकित मूलधन हो जाता है 2250 रुपये। अब आइए दोस्तों, किस्त योजना में उसकी कीमत कितनी बैठ रही है? 1550 रुपये, जबकि अगर हम उसे उसी समय तुरंत पैसे देकर खरीदते तो वो 15 से मिल जाती, यानी कि इसमें ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना हो गया? 1550 माइनस 1500, यानी कि ब्याज हमें मिल जाता है 50 रुपये का। यानी कि किस्त योजना में अगर हम उसको खरीदें तो हमें 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। वो क्या है? एक ब्याज के रूप में देने पड़ते हैं। अब हमसे पूछी जा रही है दर। क्या पूछी जा रही है दोस्तों? दर पूछी जा रही है। तो मैंने बताया था आपके लिए कि दर का सूत्र है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। आप इसमें फिट कर दीजिए, ब्याज आपकी 50 की आई है, गुणा 100 कर दीजिए, समेकित मूलधन आपका कितना आया है? 2250 आया है, और गुणा तो ये 12 ऊपर चला गया, 100 गुणा 12 बटे 2250। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। 0 से 0 कट गई, अब 5 से इसको काटें, 5 चौके 20 और 5 25। अब इसको 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ये आ गया। इसको फिर काट देते हैं 5 से 20 बार और फिर 5 से इसको काट देते हैं 3 बार, यानी कि ये हो गया 80। कितना हो गया दोस्तों? 80 बटे 3 हो गया, 3 का भाग दे, 3 3 9 ज़्यादा हो जाता है, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 छिंगे 18, 26 सही, 2 बटे 3%। आइए दोस्तों इसको एक बार दोबारा समझा देते हैं। एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 माह तक 400 रुपये की 3 समान मासिक किस्तों में, यहाँ लिख लेते हैं मासिक किस्तों में,
3 समान मासिक किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। दर ज्ञात करो। तो साइकिल का अगर हम नगद खरीदें तो कितना मूल्य है? 1500 रुपये। अब हम देखते हैं कि किस्त योजना में अगर हम खरीदें तो हमें 350 रुपये नगद देने पड़ रहे हैं और 400 रुपये की 3 मासिक किस्त देनी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर ये हो गया 1200 प्लस 350 यानी कि 1550 रुपये। ब्याज आ जाती है 50 रुपये। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, मासिक किस्तों की आप फैला के देखते हैं। पहले महीने में ब्याज वो मूलधन कितना बैठता है? 1150 रुपये। दूसरे महीने का मूलधन बैठता है 750 रुपये और तीसरे महीने का मूलधन बैठता है 350 रुपये। हमें 3 किस्त देनी है तो 3 किस्तों के हिसाब से 3 महीने का मूलधन बैठता है समेकित 2250 रुपये। अब हमको दर ज्ञात करनी है तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज की जगह पे हमने 50 रख लिया, गुणा 100, मूलधन 2250 हो गया। समय चूंकि किस्त मासिक है तो 1/12 हमें जो रेट निकालनी है वो मासिक के हिसाब से निकालनी है। तो 1/12 का हिसाब से करेंगे इसको तो ये आ जाता है 26 सही 2/3%। आइए दोस्तों अगला सवाल है, किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है परंतु वही पेन 20 रुपये नगद व अगले 6 महीनों तक 8 रुपये की 6 समान मासिक किस्तों में खरीद सकते हैं। दर ज्ञात करो। दोस्तों उसी प्रकार का सवाल है, 60 रुपये उस पेन का नगद मूल्य है और यदि इसे किस्तों में खरीदना है तो 20 रुपये तुरंत देने पड़ेंगे, बाकी के पैसे किस्तों में देने पड़ेंगे। 8 रुपये की 6 किस्त देनी पड़ेंगी यानी कि 8 छिंगी 48 और वो 20 यानी कि ये हो जाता है 68 रुपये। कितना रुपये हो जाता है दोस्तों? 68 रुपये। यानी कि हमको 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। और वो 8 रुपये किस दर पर लगा है तो वो यहाँ पर पूछी जा रही है। दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। पेन का नगद मूल्य बराबर कितना है? 60 रुपया। पेन का किस्त योजना में मूल्य बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 रुपये तो नगद देने पड़ रहे हैं, उसके बाद में 8 रुपये की और 6 किस्त देनी पड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए दोस्तों? 20 और 48 यानी कि 68 रुपये। कितने हो गए दोस्तों? 68 रुपये हो गए। अब ब्याज कितना हुआ इस जगह प्राप्त? हमें ब्याज प्राप्त हुआ 68 माइनस 60 यानी कि 8 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। दोस्तों अब हम मूलधन की गणना कर लेते हैं। पहले महीने का मूलधन, दूसरे महीने का मूलधन, तीसरे महीने का मूलधन, चौथे महीने का मूलधन, 5वें महीने का मूलधन, 6वें महीने का, 6 महीने तक है। तो पहले महीने का मूलधन कितना होगा दोस्तों? 60 रुपये में से नगद कितने दिए हमने? 20 रुपये। तो कुल मिलाकर हमें ब्याज किस पे दिया जाएगा? 40 रुपये पे। अब 40 रुपये में से हमने एक किस्त दे दी 8 रुपया। अब कितने पे मूल ब्याज लगेगा? 32 रुपये पे। 32 रुपये में से फिर हमने 8 रुपये दे दिए, कितना हुआ? 24 रुपया। यानी कि अब हमें जो ब्याज देना पड़ेगा वो कितने पे देना पड़ेगा? 24 रुपये पे। 24 रुपये में से फिर हमने 8 रुपये चुका दिए। अब हमें ब्याज कितने पे देना पड़ेगा? 16 रुपये पे। अब 16 रुपये में से हमने 5वें महीने में फिर 8 रुपये दे दिए तो कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? अब 16 में से 8 गए तो 8 रुपये। 8 रुपये बचे। 8 रुपये में से 8 रुपये हमने और दे दिए यानी कि अब हमें कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ रहा है तो हमें कुल इतने रुपये पे ब्याज देना पड़ेगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। पहले महीने का मूलधन, दूसरे महीने का मूलधन, तीसरे महीने का, चौथे महीने का, 5वें महीने का और 6ठे महीने का, क्योंकि हमें 6 महीने तक का मूलधन देना है। अब हम समेकित मूलधन की गणना कर लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर समेकित मूलधन कितना रहा जिस पर ब्याज लगना है? 2 4 6 6 12 और 8 20 हासिल 2 को यहीं जोड़ लेते हैं। 2 और 4 6 और 3 9 और 2 11 12 यानी कि कुल मिलाकर जो मूलधन बैठता है वो बैठता है हमारा 120 रुपये। अब हमको दर ज्ञात करना है। दर बराबर होता है दोस्तों ब्याज गुणा 100।
बटे मूलधन गुणा समय। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए, ब्याज बराबर कितनी है हमारी 8 रुपये। ब्याज कितनी बैठी 8 रुपये गुणा 100, मूलधन कितना है 120 गुणा समय, क्योंकि समय हमें मासिक के हिसाब से देना है तो 1/12 हो गया यहाँ पे। अगर 12 यहाँ नीचे है तो इसे ऊपर ले लेते हैं, ऊपर चला गया ये, तो ये हो गया 1 गुणा 12। तो 0 से 0 कट गई, 12 से 12 कट गया, कितना आ गया 80% आ गया। कितना आ गया दोस्तों 80% आ गया। आइए दोस्तों सवाल नंबर तीसरा है, 2520 रुपये की राशि 3 वार्षिक किस्तों में देय है। जब ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है। दोस्तों अभी तक हमने प्री इंस्टॉलमेंट के सवाल हल किए। ये जो सवाल है ये पास्ट इंस्टॉलमेंट का सवाल है। इसमें हमें एक समान किस्तों से वो पैसे चुकाने हैं, यानी कि हमें 2520 रुपयों को 5% की ब्याज से और 3 किस्तों में चुकाना है। तो 3 किस्तों में हमें 5% वार्षिक ब्याज भी उन पर लगानी है और उसके हिसाब से जितना ब्याज बैठता है उसे डिवाइड करके 3 किस्तों में हमको उसको चुकता करना है। तो दोस्तों आइए ऐसे सवालों को हम कैसे हल करते हैं। माना दोस्तों हम मान लेते हैं जो किस्त जो दे रहे हैं हम, समान जो किस्त दे रहे हैं वो x रुपये की दे रहे हैं हम। कितने की दे रहे हैं दोस्तों x रुपये की। तो 3 किस्तों में आप मुझे बताइए, अगर मैं 3 किस्त दूंगा तो 3 किस्तों में कितने रुपये दे दिए जाएंगे दोस्तों 3x रुपये। बिल्कुल, ये तो हो गए सीधे सीधे किस्त। अब उस पर मुझे ब्याज भी देनी पड़ेगी। तो ब्याज के लिए मैं क्या करूंगा x गुणा, मुझे 3 किस्तों में देने, तो 3 किस्तों में यानी कि पहली किस्त पर मुझे 2 वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा। पहली किस्त पे क्या देना पड़ेगा, 3 किस्तें हैं, पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त, यानी कि पहली किस्त पे मुझे कितने का ब्याज देना पड़ेगा 2 वर्ष का। दूसरी किस्त पे मुझे 1 वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा और तीसरी किस्त पे मुझे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर मुझे 3 वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा। कितने वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा दोस्तों 3 वर्ष का। तो यहाँ हम कर देते हैं 3 वर्ष और रेट कितनी है हमारी 5। रेट कितनी है 5 बटे 100 बराबर कितना पैसा जाना चाहिए 2520 रुपये। इसको हल कर लेते हैं, 3x ये हो गया प्लस 15x बटे 100 बराबर 2520 रुपये। 100 का गुणा करें इससे, 100 तिया 300 और 3 से हमें 15 जोड़ दें तो ये हो गया 315x बटे 100 बराबर 2520 रुपये। हमको x निकालना है तो x बराबर आ जाएगा 2520 गुणा ये 315 बटे 100, पक्षांतरण करने पर उल्टे हो जाते हैं। अब ये आ गया 2520 गुणा 100 बटे 315। 5 से काट देते हैं इसको, 5 25, 5 चौके 20, 5 से इसको काट देते हैं, 5 छिंगा 30 और 5 ती 15। सीधे 8 से कट रहा है, 8 ती 24, 2 बचा, 8 सिंगी 48 और 2 50, यानी कि 63 से 504 कितनी बार कट गया दोस्तों 8 बार। 8 का गुणा 100 से करेंगे, ये आ जाएगा 800 रुपये। तो दोस्तों फिर दोबारा से समझ लेते हैं, 2520 रुपये की राशि 3 वार्षिक किस्तों में दे है। जब ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है, हमें किस्त मान लेनी है x रुपये, हमको 3 किस्त चुकानी है तो 3x तो हमको सीधे सीधे देनी है, उसके बाद में उस पर ब्याज भी देना है। तो x गुणा हमने कैलकुलेशन की 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का हमें
मैंने देखा कि 3 वर्ष का हमें ब्याज देना है, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। तो पहले वर्ष में हमें केवल 2 वर्ष का ब्याज देना है, दूसरे वर्ष में हमें 1 वर्ष का ब्याज देना है और तीसरे वर्ष में हम किस्त को चुका देंगे, हमें कोई ब्याज नहीं देना है। तो कुल मिलाकर के हमें 3 वर्षों का ब्याज देना है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। और इस पर रेट कितनी लग रही है दोस्तों, 5% की। हमने नीचे 100 रख दिया और 3x हो गया, यहाँ पर 15x बटे 100 हो गया। इसको हमने जोड़ा, 100 तिया 3 से, 3 से में 15 जोड़ा तो 315x बटे 100 बराबर 2520। x बराबर निकाला तो 800 रुपये आ जाता है। आइए दोस्तों, चौथा सवाल है, 5 किस्तों में दे 8400 रुपये की प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी, जबकि ब्याज दर वार्षिक 10% है। तो दोस्तों, हमें इसकी किस्त योजना में हमें इसका किस्त निकालनी है। तो माना समान किस्त की राशि कितनी हो गई दोस्तों, समान किस्त की राशि क्या मान लेते हैं हम, x रुपये। समान किस्त की राशि हम दोस्तों x मान लेते हैं। हमें 8400 रुपयों को 5 किस्तों में और 10% ब्याज की दर से चुकाना है। किस्त की राशि समान रखनी है। तो हम इन पैसों को यदि चुकाएंगे तो हमें सबसे पहली बात तो 5 किस्त यानी कि 5x रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद में जो ब्याज है वो हमको लगानी होगी x गुणा, अब ये देखिए कि 5 साल हैं, फर्स्ट साल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 साल हैं। तो पहले साल हमें कितने का ब्याज देना पड़ेगा, 4 का, दूसरे साल 3 साल का, तीसरे साल 2 साल का, चौथे साल 1 वर्ष का और 5वें साल हमें कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमें कितने साल का ब्याज देना है दोस्तों, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। हमें कुल मिलाकर 10 वर्षों का ब्याज देना है। तो यहाँ पर हम करते हैं x गुणा, रेट लिख लो पहले 10 गुणा, अब समय लिख लेते हैं 10 बटे 100। तो दोस्तों बराबर कितना जाना चाहिए, 8400 रुपये। यहाँ से ये कट गया यानी कि केवल बचा x, तो ये हो गया 5x प्लस x बराबर 8400 रुपये। 5x प्लस x बराबर हो जाता है दोस्तों 6x, कितना हो जाता है 6x, और 6x बराबर कितना हो गया 8400 रुपये। x का मान निकाल लेंगे 8400 बटे 6 का भाग दें, 6 एकम 6 बचा 2, 24 हो गया और 6 चौके 24, यानी कि कुल मिलाकर ये कट जाता है 1400 रुपये से। इस प्रकार से दोस्तों ये किस्त की जो राशि आ जाती है वो आ जाती है 1400 रुपये। आइए दोस्तों, थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो ये है कि एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7000 रुपये का कर्ज लिया। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3000 रुपये दिए व 5वें वर्ष के अंत में 5450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। दर ज्ञात करो। दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने बैंक को कुल पैसा कितना जमा कराया। तो 7000 रुपये का कर्ज लिया, 3 वर्ष बाद उसने कितना चुका दिया दोस्तों, 3000 रुपये। 3 वर्ष बाद उसने 3000 रुपये चुकाया और बाद में उसने कितना रुपये चुका दिया, 5450 रुपये। यानी कि कुल मिलाकर इसने 8450 रुपये चुकाया, जबकि
उसने रुपये कितने लिए थे दोस्तों, जबकि उसका जो मूलधन था, उसने जो कर्ज लिया था वो कितना था, 7,000 रुपये। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, उसने 7,000 रुपये का कर्ज लिया, लेकिन उसने कुल मिलाकर के 3,000 एक बार में जमा कराए थे और लास्ट में उसने 5,450 रुपये जमा कराए। यानी कि उसने कुल कितने रुपये जमा करा दिए थे, मिश्रधन के रूप में माने तो 8,450 रुपये उसने बैंक में जमा करा दिए, जबकि उसने कर्ज 7,000 का ही लिया था। तो उसे ब्याज के रूप में कितना रुपया देना पड़ा दोस्तों, 0 में से 0, 5 में से 0 गई 0, 4 में से 0 गई 4, 5 में से 0 गई 5, 4 में से 0 गई 4 और 8 में से 7 गया तो 1। यानी कि ये जो रुपये हैं दोस्तों, ये उसने ब्याज के रूप में चुकाए हैं। अब हम गणना कर लेते हैं दोस्तों कि रेट क्या रही होगी। इसकी हमें क्या करना है, रेट की गणना करनी है कि हमें ये जो 1,450 रुपये हमने ब्याज के रूप में चुकाए वो किस दर से चुकाए होंगे। तो सबसे पहले तो हम 7,000 रुपयों का, क्योंकि हम पे 7,000 रुपये थे और 7,000 रुपयों का कितने वर्ष का ब्याज दिया था हमने, 3 वर्ष का। उसके बाद में भाई 7,000 रुपये में से हमने 3,000 रुपये चुका दिए। अब अगला ब्याज कितने पे लगेगा दोस्तों, भाई 7,000 में से 3,000 चुका दिए, यानी कि अब हमारा मूलधन कितना रह गया, 4,000 रुपये। तो अब जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा, 4,000 पे लगेगा। कितने वर्ष के लिए लगेगा, 5वें वर्ष के अंत में। यानी कि 3 वर्ष बाद उसने इतने चुकाए और लास्ट जो पूरा कर्जा चला वो 5 वर्ष तक चला, तो यानी कि अगले 2 वर्ष के लिए उसने कितने रुपये पे ब्याज चला है, 4,000 पर। अब यूं नहीं पता है कितनी दर पर चला है, इसको लिख लेते हैं और टोटल ब्याज निकल के आता है वो 1,450 रुपये का ब्याज उसने दिया था। दोस्तों इसको काट दें हम, यहाँ से इसको भी काट दें हम, तो कुल मिलाकर ये आ जाता है 3 सत्ते 21, 210 आर। कितना आ गया दोस्तों, 3 का गुणा करेंगे 70 से 210 आर। ऐसे ही 2 का गुणा 40 से करेंगे, ये आ गया 80 आर बराबर 1,450 रुपये। अब हम क्या करते हैं, 210 और 80 को जोड़ दें दोस्तों, तो ये आ गया 290 आर बराबर 1,450। अब आर का मान निकालें हम, तो 1,450 बटे 290, 0 से 0 कट गई, 29 पंजे 145 होता है। इसको काट देंगे सीधे, कुल मिलाकर दर आ जाती है 5%। कुल मिलाकर दर कितनी आ जाती है दोस्तों, 5%। दोस्तों चैनल को लाइक करना ना भूलें। आइए दोस्तों 7वां सवाल है, एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए, 4 वर्ष बाद 2,500 रुपये चुका दिए और 5वें वर्ष के अंत में 4,550 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। दोस्तों उसने बैंक को जमा कितने पैसे किए, 2,500 रुपये और लास्ट में उसने 4,550 रुपये जमा कराए। यानी कि 25 है और 4,550 रुपये जोड़ें तो ये 50 का 50 आ गया, 5 और 5 10 हो गया, 4 और 2 6 और 1 7। यानी कि उसने बैंक में कुल 7,050 रुपये जमा कराए, जबकि उसने बैंक से कर्ज कितने का लिया दोस्तों, 6,000 का। बैंक से लिया गया कर्ज या ऋण कितना है दोस्तों, 6,000 रुपया। अब हम देखें कि बैंक से लिया तो 6,000 रुपये था, लेकिन चुकाया 7,050 रुपये। तो उसने ब्याज के रूप में
कितने रुपये चुकाए हैं? 1050 रुपये। उसने बैंक में कितने रुपये चुकाए हैं दोस्तों? 1050 रुपये। तो ये क्या है? ये है उसकी उन पैसों की ब्याज। अब दोस्तों हम गणना करते हैं कि हमने किस दर पर वो पैसे चुकाए। दोस्तों 6000 रुपये थे, 6000 रुपये थे और 6000 को हमने कितने साल तक यूज किया? 4 वर्ष तक किसी दर पर किया होगा। उसके बाद में 6000 में से हमने कितने रुपये चुका दिए दोस्तों? 6000 में से हमने 2500 रुपये चुका दिए, तो शेष राशि पे ही तो ब्याज लगेगा दोस्तों। तो 6000 में से 2500 चुका दिए, उस पर ब्याज लगा। कितने साल का लगा? क्योंकि 4 वर्ष बाद उसने इतने चुकाए हैं और 5वें वर्ष में उसने लोन को चुकता कर दिया है, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज उसने और दिया है। कितने पे दिया है? इस राशि पे दिया है। बराबर कुल मिलाकर उसका जो ब्याज बैठता है वो 1050 रुपये बैठता है। इसको हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि ये आ गया 4 छिंगी 24, 240 आर प्लस, इसको घटाया हमने। आप चाहो तो यहाँ पर सीधे ही घटाकर लिख सकते हैं 6000 माइनस 25 से बराबर 10 में से 5 गए 5, यानी कि 3500 रुपये। यहाँ आप सीधे ही अगर 35 से लिख लें तो और आसानी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ मैंने 35 से लिख लिया मान लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि ये आ गया 35 आर। कितना आ गया दोस्तों? 35 आर। और ये कुल मिलाकर कितना ब्याज चुक रहा है? 1050 रुपये। 240 में अगर हम 35 जोड़ें तो ये हो जाता है 275 आर बराबर 1050। आर का मान निकाल लेंगे 1050 बटे 275। 5 से काट देते हैं पहले, 5 25 और 5 25। 5 से इसको काट दें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 210 बार। कितनी बार कट गया दोस्तों? 210 बटे 55 आ गया। अब हम क्या करते हैं? 5 से फिर काट देते हैं 11 बार। 5 से इसको काट दें, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, ये हो गया 42। 42 में फिर भाग दे देते हैं हम 11 का, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 बचा 9, 9 बटे 11, यानी कि ये आ जाता है दोस्तों 3 सही 9 बटे 11%। दोस्तों आपने वीडियो को अब तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा लें, ताकि आपको मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अभी तक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं दोस्तों उनमें बहुत कमी है। मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं और उसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं या फिर लाइक नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्या है कि मेरा जो चैनल है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करवा दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियोज़ को और लाइक करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र मेरी वीडियोज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।